जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नरजनन तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, टेस्टिस के बारे में पढ़ लिए थे। टेस्टिस के बाद टेस्टिस का टीएस काट के पूरा अंदर तक देख लिए थे। उसके बाद वास डिफरेंस देख लिए थे। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके बारे में आज देखेंगे। सेमिनल वेसिकल का भी पिछले वीडियो में देखे थे। ये देखिए वास डिफरेंस भी देख लिए थे। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर है, जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड या इसको पुरुष ग्रंथि भी कहते हैं, ये पुरुष में पाया जाता है और इसका आकार जो होता है चेस्टनट, अखरोट होता है ना, अखरोट की तरह होता है ऐसे। ठीक है, अखरोट की तरह होता है। इसका वजन सामान्यतः 18 से 20 ग्राम होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार बढ़ता भी है। लेकिन जब कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, जब यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो इसका वज़न लगभग 100 ग्राम से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण बहुत सारी परेशानियां होती है। उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम प्रजनन में क्या है। चूँकि हम लोग जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड का जनन में क्या संबंध है, रिप्रोडक्शन में इसका क्या हेल्प है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये कहाँ पर अवस्थित होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, इसका लोकेशन क्या है। तो देखिए इसका लोकेशन है यहाँ, तो ये देखिए मूत्राशय है, ये जो है ये पूरा मूत्राशय है। और ये मूत्राशय से जो यूरिनरी ब्लैडर से जो ये निकलेगा यूरिनरी ट्रैक्ट, और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको रसखलन नली कहेंगे। दोनों का जो जॉइंट होगा, दोनों का जंक्शन मतलब चौराहा, वहीं पर ये पाया जाता है। ये लगता है यहीं पर पाया जाता है, कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या करता है कि जैसे इधर से स्पर्म आया और स्पर्म में चूंकि ये सेमिनल वेसिकल का कुछ फ्लूइड मिला है, तब स्पर्म सीमेन कहलाएगा। ठीक है, स्पर्म जब टेस्टिस में बना था तो स्पर्म था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि स्पर्म में यहाँ सेमिनल वेसिकल का शुक्राशय का कुछ तरल पदार्थ मिला, जिसका अध्ययन हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का भी बहुत सारा फ्लूइड मिलेगा और एंजाइम्स मिलेगा। फिर आगे चल के कॉपर्स ग्लैंड का मिलेगा, अब वो सीमेन कहलाएगा। ठीक है, सीमेन का मतलब हुआ स्पर्म प्लस फ्लूइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्लूइड सब मिलाता है। तो ये पहला काम क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, कि ये मूत्र नली है और ये क्या है, रसखलन नली। मतलब इस होकर सीमेन आएगा और इस होकर पेशाब आएगा। तो सीमेन और पेशाब दोनों यहाँ पर मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए वो फाटक का काम करता है। जैसे अब देखिए एक ही नली से दोनों काम होता है। चूँकि सीसन जो है, ये पेनिस है, उसका दोनों काम है। ये तो सेक्स के दौरान क्या करता है, ये सीमेन को भी बाहर निकालता है, और जब हम लोग पेशाब करते हैं तो उस समय ये यूरिन को निकालता है। दोनों काम करता है, लेकिन 1 बाय 1 करता है। एक ही समय दोनों काम नहीं करेगा, एक एक करके करता है। एक क्रिया को पहले करेगा फिर दूसरे को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो ही यहाँ से सीमेन निकलेगा तो इधर का दरवाज़ा बंद कर देगा, क्योंकि रुक तो अभी पेशाब को बंद कर देगा। पेशाब की जो ये नली है, इसको ये क्या करेगा, यहाँ पर बंद कर देगा और इधर से जाने देगा। जैसे मान लिया जाए कि क्या हुआ है कि दो तरफ से इधर से रास्ता, यहाँ से सोचिए कि इधर से भी रूट है आने का और इधर से भी आने का रास्ता है। ठीक है, और इधर से भी आने का रास्ता है और ये जाने का रास्ता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति होगा, ये दोनों को एक साथ जाने देगा, दोनों को देगा तो यहाँ टक्कर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसको इधर जाना है, डायरेक्ट जाने देगा, तो इसको क्या बोलेगा, रुको, तुम अभी रुको। इसको ऐसे रोकेगा और इसको जाने देगा। फिर अब जैसे इसको फिर रोक देगा, तुम रुको, फिर तब इसको जाने देगा। और ये जब जाएगा, इसको अगर इधर जाना है तो इसको रोक देगा। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम में एक ही को जाने देगा। तो ये स्पर्म में जो आप स्पर्म सीमेन जो है, तब सीमेन और यूरिन दोनों आपस में मिक्स नहीं हो, पेशाब और सीमेन वीर्य आपस में मिले नहीं, उसको मिलने से रोकता है। और ये क्या करता है कि इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। जब 7 से ज़्यादा पीएच मान होगा तो क्या करेगा, इस रास्ते में जो पेशाब की नली में ये जो यूरिनरी ट्रैक है, मूत्र का मार्ग जो है, इसमें जहाँ भी एसिडिटी है, अम्ल का जो मात्रा है, अम्लीयता है, चूँकि यूरिन उस होकर निकला है तो रास्ता तो गंदा है, तो क्या करेगा, उसको ख़त्म करेगा, अम्लीयता को ख़त्म करेगा।
उसके पेशाब की अम्लता को ख़त्म करेगा। और ये क्या करेगा, इससे एक तरल पदार्थ निकलेगा जो दूधिया कलर का होगा। इसलिए जब सीमेन बाहर निकलता है, जब शरीर से बाहर निकलता है, तो उसका कलर देखते होंगे कि वो थोड़ा सा मिल्की टाइप का रहता है, हल्का, है ना, गाढ़ा दूधिया कलर का होता है। तो वो यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड रहता है। और इसमें लिक्विड में क्या क्या रहता है, देखिए कुछ एंजाइम्स रहते हैं, जिंक रहता है, सैट्रिक अम्ल, ये सब पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड की मांसपेशी सीमेन पर जोर से धक्का मारता है। और इतना जोर से धक्का मारेगा, इसलिए देखते होंगे कि जब सीमेन शरीर से बाहर निकलता है तो पूरे लगता है जैसे पिचकारी से जैसे रंग निकलता है, उस ढंग से निकलता है। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे टपक रहा है, जैसे पिचकारी से रंग बाहर, जैसे पिचकारी में रंग देके फेंकते हैं तो कैसे तेज़ी से बाहर फेंकता है, उस ढंग से क्या होता है कि सीमेन पेनिस से बाहर निकलता है, सीसन से बाहर पूरे तेज़ी से निकलेगा, तो झटके के साथ निकलता है। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मांसपेशी सिकुड़ कर यहाँ जो है ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि सीमेन पर फोर्स देगा, और फोर्स देगा तो ये क्या होगा, सीमेन पिस से बाहर निकलेगा, झटके के साथ बाहर निकलेगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि क्या हो कि सीमेन फीमेल के वेजाइना के अंदर तक प्रवेश करे। तो देखिए इसका एम वहाँ पर है, ठीक है ना। ऐसे जो भी युवा लोग हैं तो वो इस चीज़ को अनुभव कर चुके होंगे, वो तो उनको तो मालूम है, चूँकि उनके शरीर से संबंधित घटना है, तो वो इस चीज़ को फील किए होंगे कि सीमेन जब पेनिस से निकलता है तो वो पूरे झटके के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका मेन काम है इसकी अम्लता को ख़त्म करना। अब देखिए कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शंस हो जाता है। आप सुने होंगे कि पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे भारत में अगर देखें तो माउथ कैंसर के बाद प्रोस्टेट कैंसर की मात्रा ही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैंसर होता है और यहीं पर होता है तो इसका ऑपरेशन होता है। बहुत सुने होंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, तो देखते होंगे जब बुढ़ापे में लगभग 50 साल 60 साल का उम्र होता है तो अक्सर लोगों में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड में और भी कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अब इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है तो उसका कुछ बेसिक सा चीज़ समझिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है। तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति पेशाब करने के लिए गया और उसको पेशाब करने के लिए बैठा ही तब तक पेशाब हो गया, या पेशाब करके उठा उसके बाद भी लग रहा है कि अभी पेशाब हुआ ही, पूरा जो है मूत्राशय खाली नहीं हुआ है, मतलब संतुष्टि नहीं मिलता है पेशाब करने के बाद भी, या पेशाब कर लिया फिर भी ठोपे ठोप एकदम टप टप पेशाब चू रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे ये नल है और नल का अगर यहाँ पे ये सही से कस देंगे तो फिर पानी क्या टपकेगा? नहीं टपकेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हल्का सा ढीला रहेगा तो क्या होगा, पानी लीकेज होगा, पानी टपकेगा ही। उसी ढंग से प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये कस के नहीं दबा है, इसको मांसपेशी को ठीक से दाब नहीं पा रहा है, जिसके कारण क्या है कि जो यूरिन है वो धीरे धीरे टप टप करके निकल रहा है, बार बार पेशाब करने की इच्छा हो रही है, या पेशाब करते वक्त जलन हो रहा है। कभी कभी होता है कि इन्फेक्शन के कारण पेशाब में खून भी आता है। तो बहुत ढंग की परेशानियाँ होती है। और अक्सर आप सुने होंगे कि अगल बगल में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनमें देखते होंगे कि डॉक्टर कह रहा है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, इसका ऑपरेशन करना होगा। तो ये अलग मैटर है। प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन कौन सी बीमारियां होती है, कैसे बढ़ता है, प्रोस्टेट कैंसर क्या है, वो अलग मैटर है। अभी हम लोग क्या देखें कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या और इसका जनन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये जनन में किस तरह हेल्प करता है। तो बात समझ में आ गई कि प्रोस्टेट ग्लैंड से कौन सा फ्लूइड निकलेगा, अल्कलाइन फ्लूइड निकलेगा, और इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा जो पेशाब की अम्लता को ख़त्म करेगा, और ये जो मूत्र मार्ग है उसमें जो एसिडिटी है, उसमें जो अम्लता है उसको समाप्त करेगा। और दूसरा इसका क्या काम होगा कि सीमेन को तेज़ी से बाहर निकालेगा, झटके के साथ क्या होगा, पेनिस से बाहर निकालेगा ताकि फीमेल के योनि के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोस्टेट का काम, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर है। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर पूरी तरह अच्छी तरह से लिख लें। ऑल द बेस्ट।